आज हम नगर सुल्तानपुर के एक छोटे से गांव मजूस खुर्द में हैं, जहां पर एक युवा ब्रजेश चौहान जी द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, स्मार्ट विलेज। वो प्रोजेक्ट पिछले 10 वर्षों से उनकी मेहनत और लगन के साथ उन्होंने तैयार किया। 10 वर्षों से लगातार वो अपनी मेहनत के बाद आज वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद जो है कि कहीं ना कहीं सरकार से एक उनकी मंशा है कि इस प्रोजेक्ट को सरकार देखे और कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को बढ़ावा दे और सरकारी जो योजनाएं होती है इस प्रोजेक्ट को उनकी योजनाओं में शामिल करे, जिससे आमजन, युवा, गरीब, किसान सबको लाभ मिल सके। आज हमारे साथ में ब्रजेश चौहान जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे ये स्मार्ट विलेज क्या है और लोगों को इससे, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को और आम जनों को क्या सुविधाएं उससे मिलेंगी। तो चौहान जी, जो स्मार्ट विलेज आपने बनाया है, कितने वर्षों से आप इस पे काम कर रहे थे और अब ये तैयार हो गया है, और किसानों से लेके, आम जन से लेके, युवाओं से लेके, मतलब क्या योजना है और क्या लाभ इन लोगों को मिल सकता है? देखिए, मैंने पिछले 10 वर्षों से इस पर मेहनत कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट को मैंने बहुत सारे गांव घूमे, उनकी समस्याओं को समझा, उसके उपरांत मैंने इस प्रोजेक्ट को आखिरी रूप दिया है। और यह प्रोजेक्ट ऐसा है कि भारत के अंदर 15 से 35 गांव को मिलाकर एक शहर बनाने, एक व्यवस्थित संगठित 100 एकड़ जमीन पर एक नया शहर बनाने का आइडिया है। इसमें हर वर्ग का बहुत सारा फायदा है। एक गांव को मिलाकर एक शहर बनाने का आइडिया है, जिसमें 80% पॉपुलेशन स्मार्ट विलेज में रहेगी और 20% गांव में रहेगी। ये 30,000 की जनसंख्या पे एक स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट बनाने का आइडिया है, जिसमें 6,000 परिवार रहेंगे। 6,000, प्रत्येक 6,000 परिवार पर एक स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट बनेगा। सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपके स्मार्ट विलेज से बता रहे हैं, तो वो ऐसी कौन सी योजना है या कौन सा प्रोजेक्ट है जिससे ग्रामीणों में जो है कि किसानों को भी इससे लाभ मिले? देखो, स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के अंदर किसानों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेंगे। स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में हर वर्ग का बहुत फायदा, इसमें बहुत सारी सुविधाएं रहेगी। जब एक 100 एकड़ पर एक नई सिटी बनेगी तो इसमें स्कूल बच्चों को 100 मीटर दूरी पर मिलेगा, अस्पताल इसमें मिलेगी, कॉलेज इसमें मिलेगा, कंप्यूटर सेंटर मिलेगा, किसानों को इसमें मंडी रहेगी। उसके बाद में इसमें गौशाला रहेगी, एक बायोगैस प्लांट रहेगा जिसमें किसान अपना गोबर तक बेच सकते हैं। उसके उपरांत इसमें सोलर बिजली उत्पादित होगी 3 मेगावाट, जिससे स्मार्ट विलेज को ग्रीन बिजली मिलेगी और बिना प्रदूषित रहित बिजली मिलेगी। इसके उपरांत इसमें और भी अन्य बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, जिससे जनता को बहुत सारे लाभ होंगे। चौहान साहब, इसमें जो स्मार्ट विलेज है, इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी लोग? देखिए, स्मार्ट विलेज में हर वर्ग का फायदा रहेगा। गरीबों को इसमें मुफ्त में मकान मिलेंगे जो 400 स्क्वायर फीट के लगभग होंगे। इसके उपरांत उनके बच्चों के लिए इसमें 12वीं तक को 100 मीटर की दूरी पर कॉलेज रहेगा, इसमें हॉस्पिटल रहेगा, कंप्यूटर सेंटर रहेगा और एक मार्केट मिलेगा। हर परिवार को इसमें 365 दिन रोजगार मिलेगा। और इसके उपरांत इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं रहेंगी, जिससे का लाभ उठाकर वो लोग बहुत अपना जीवन स्तर अच्छा करेंगे। इससे किसानों को क्या क्या लाभ मिलेगा स्मार्ट विलेज से? तो किसानों को इसके अंदर बहुत सारे लाभ मिल सकते हैं, जैसे कि कोई किसान है, किसानों को, अगर किसान अपनी सब्जी उत्पादन करे तो उसके लिए मार्केट नहीं है, मगर स्मार्ट विलेज उनको एक ऐसा मार्केट मिलेगा जहां पर वो अपनी दूध, सब्जी और फसलें अच्छे से बेच सकते हैं। स्मार्ट विलेज से रोजगार वगैरह कैसे मिलेंगे? देखो, स्मार्ट विलेज एक मार्केट रहेगा जहां पर वह एक बहुत बड़ा मार्केट रहेगा जहां दुकानें खुलेंगी। इसमें लगभग 700 से अधिक दुकानें खुलेंगी, यहाँ पर दुकानदार के अलावा अन्य लोगों को, जैसे जो गरीब मजदूर इसमें रहेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। जैसे आपने कपड़े की दुकान खोली, उससे 2 लोगों को रोजगार मिल गया, तो 700 दुकानें खुलेगी, उससे रोजगार निकलेगा। इसके अंदर 12 स्कूल रहेंगे, उससे रोजगार निकलेगा। इसमें अस्पताल, पेट्रोल टैंक, सब्जी मंडी, बायोगैस प्लांट, उसके बाद गौशाला, ये सब चीजें रहेगी, इससे बहुत सारा रोजगार निकलेगा। और इसके उपरांत आसपास का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, उससे भी बहुत सारा रोजगार निकलेगा। इससे स्मार्ट विलेज से पर्यावरण कैसे बढ़ेगा? देखो, पर्यावरण को स्मार्ट विलेज से बहुत ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि इसमें 3 मेगावाट बिजली सोलर से उत्पादित होगी। जो कोयले की बिजली उत्पादित होती है उससे प्रदूषण होता है, और जो सोलर पैनल की बिजली होती है उससे धुआं नहीं निकलता, जिससे पर्यावरण दूषित नहीं होगा। इसके बाद में इसमें एक बायोगैस प्लांट बनेगा,
जिससे गांव का गोबर भी इसमें बिकेगा, जिससे गांव में प्रदूषण होता है, मगर वो गोबर के उपयोग से हम बायोगैस बना सकते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा और जो गोबर निकलेगा उससे जैविक खेती होगी और हमारी खेती को भी फायदा रहेगा। इसके उपरांत इसमें 2-3 एकड़ पर नए वृक्ष लगाए जाएंगे, जिससे हमारा पर्यावरण संतुलित रहेगा और इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा फायदा है। इसमें बांध बनाए जाएंगे, जिससे कि जो बाढ़ के कारण नुकसान होता है पर्यावरण को, वो नुकसान नहीं होगा। मध्य प्रदेश एवं भारत में कितने स्मार्ट विलेज तैयार किए हैं? देखो, मध्य प्रदेश के अंदर 2100 स्मार्ट विलेज बनेंगे और संपूर्ण भारतवर्ष में 30,000 के लगभग स्मार्ट विलेज बनेंगे और पूरे भारतवर्ष को एक विकसित और विश्वगुरु बना सकता है स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट। इसकी लगभग लागत इसकी कितनी आएगी? ये स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट 100 एकड़ पर बनेगा और इसकी एक स्मार्ट विलेज की लागत लगभग 200 करोड़ के लगभग आएगी। और किताब इस प्रोजेक्ट की अगर कोई अधिक जानकारी चाहता है तो इस पर मैंने एक किताब लिखी है। इस किताब में इसका संपूर्ण विवरण है। कोई भी युवा या गरीब या कोई भी है जो इस प्रोजेक्ट को जानना चाहता है तो मेरे एक इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर जाकर बायो में इसकी लिंक दी गई है, वहां से ये बुक प्राप्त कर सकता है और इस बुक में स्मार्ट विलेज की संपूर्ण जानकारी उपस्थित है। ये प्रोजेक्ट जो आपने तैयार किए हैं काफी सालों से, 10 वर्ष आपको यहाँ पर हुए हैं लगभग, आपने अब जाके इस प्रोजेक्ट को तैयार करके सफलता हासिल की है। अब आप सरकार से क्या मदद चाहते हैं कि जो आपका स्मार्ट विलेज जो आपका प्रोजेक्ट है वो सरकार देखे और अपनी शासकीय योजनाओं के अंदर इस प्रोजेक्ट को शामिल करे और ताकि सरकार की ये समझ में आए तो आपको भी इसका लाभ मिले और बाकी ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिले। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं? देखिए, सरकार अभी भी बहुत सारी योजनाओं पे, इन्हीं योजना पे जैसे जल हुआ, शिक्षा हुई, उसके उपरांत सड़क है, पानी की टंकी है और किसान है, इन पर बहुत सारा खर्च कर रही है, मगर वो खर्च अव्यवस्थित तरीके से कर रही है। मगर इस पे जो खर्च करेगी सरकार वो एक व्यवस्थित तरीके से खर्च होगा और ये प्रोजेक्ट से रोजगार, शिक्षा, सारी स्थिति बहुत अच्छे से सुधर सकती है। मैं सरकार से यही बात रखूंगा सरकार के सामने कि इस प्रोजेक्ट को पहले समझे, अगर अच्छा लगे तो एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक स्मार्ट विलेज बनाए, उसके उपरांत उसमें अगर कुछ कमी लगती है उसमें सुधार करके पूरे देश में एक योजना लगे ताकि हमारा देश दुनिया के सामने एक विश्वगुरु की मिसाल बने इस प्रोजेक्ट की, क्योंकि इस मॉडल को और भी देश अपना सकते हैं, जिससे उन देशों के गरीबों की समस्या, बेरोजगारों की समस्या भी समाप्त हो सकती है। इस प्रोजेक्ट को लाने के बाद हमारा देश एक विश्वगुरु की तरह पूरे विश्व में उभरेगा। आपके ये प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए मतलब क्या प्रयास किए गए और आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे ये प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए जिससे लोगों को भी लाभ हो? तो आपने मतलब कैसे आपके दिमाग में आया कि मैं ये प्रोजेक्ट पे काम करूं? देखिए, ये प्रोजेक्ट मुझे एक हमारा इतिहास का शहर है मोहनजोदाड़ो, जो हमारी एक शहरी सभ्यता थी, उससे विचार लिया गया है। उससे मुझे एक विचार आया कि भाई हमारे शहर कैसे होते थे, क्या वो आप शहर बन सकते हैं? तो उससे मैंने कोशिश कर करके और कई गाँव का भ्रमण किया, वहां की समस्याओं को समझा। इसके लिए मैंने 200-300 गांव घूमे और वहां की समस्याओं को समझने के बाद मैं अपने कंप्यूटर पे डाटा निकाल कर फिर उसके उपरांत धीरे धीरे सेट करके फिर मैंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया। उसके बाद 10 साल में मैंने इस पर मेहनत करके इस पर मैंने 5 किताबें लिखी है और इस प्रोजेक्ट को संपूर्ण तैयार कर लिया गया है और अब मैं सरकार के सामने प्रोजेक्ट रखना चाहता हूँ। और इसमें मुझे बहुत सारा मेरा पैसा भी खर्च हुआ, मगर देश से बढ़कर पैसा नहीं है। और इससे मैं ये चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट को मैंने बनाया है तो करोड़ों लोगों का इससे फायदा हो, हमारे देश की गरीबी दूर हो, हमारे देश का शिक्षा स्तर सुधरे, हमारे देश में रोजगार उत्पन्न हो और हमारा देश विश्व के सामने एक विश्वगुरु की तरह उभरे। तो आपने देखा ये एक छोटे से गांव सेमरी खुर्द से हमारे साथ, मजूस खुर्द से हमारे साथ में जो है कि चौहान साहब थे, उन्होंने पिछले 10 वर्षों में मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को तैयार किया और कहीं ना कहीं उनकी मंशा ये है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को देखे और अपनी योजनाओं में शामिल करे और आगे बढ़ाए। अब देखना ये होगा क्या सरकार इनके प्रोजेक्ट पर ध्यान देती है और एक युवा को आगे बढ़ने का अवसर देती है। कैमरामैन बासिद अली के साथ नईम खान, खबर की तह तक, रायसेन।